सुलेमान अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इनकी गुजर बसर का जरिया एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जहां वो फसल और सब्जियां उगाते और उन्हें बेचकर दिन गुजारते थे। कुछ आमदनी मुर्गियों के अंडों और बकरियों से भी हासिल हो जाती थी। ये सब कुछ होने के बावजूद उनके हालात खराब रहते थे और कभी फाका भी करना पड़ता था। माँ बार बार सुलेमान से कहती कि वो शहर चला जाए और वहां से रकम कमा कर लाए, मगर सुलेमान माँ की सेहत और उनकी खिदमत के ख्याल से शहर नहीं जाता था। इन्हीं दिनों दो नौजवान तालिब इल्म इनके गांव पहुंचे। वो करीबी जंगल में जड़ी बूटियों पर तहकीक करने आए थे। सुलेमान ने इनको मेहमान बनाकर अपने घर में ठहराया और 15 दिन तक इनके साथ जंगल में जाता रहा। वो अपना काम करते और सुलेमान उनके लिए खाना वगैरह का इंतजाम करता। खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। सुलेमान को इसकी मेहनत का माकूल मुआवजा भी देते थे। जाते हुए वो सुलेमान को बतौर इनाम कुछ मजीद रकम भी दे गए। इस रकम से सुलेमान ने अपनी हालत बेहतर करने की कोशिश की। कुछ अरसे के बाद एक दिन सुलेमान को ख्याल आया कि क्यों ना वो शहर जाकर इन मेहमान तालिब इल्मों से मिले, और जो कि एक बड़े तबीब के शागिर्द थे। उन्होंने सुलेमान को बताया था कि जंगल में बड़ी कीमती जड़ी बूटियां हैं जिनकी शहर में बड़ी अच्छी कीमत मिल जाती है। उन्होंने सुलेमान को बनफशी रंग का एक सूखा हुआ फल और जंगल में मौजूद उसके पौधे दिखाए थे जिन पर भी कोई फूल नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि वो इन फूलों को जमा करने के लिए दोबारा आएंगे। दूसरे दिन सुलेमान जंगल में पहुंच गया। बहार का मौसम था। एक हमवार जगह पर वो फूल हजारों की तादाद में खिले हुए थे। सुलेमान ने वो फूल चुनना शुरू कर दिए और शाम तक होने तक उसने एक बोरी भर ली और घर लौट आया। अगले दिन माँ की इजाजत लेकर वो फूलों भरी बोरी लेकर शहर रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसे बड़े तबीब का शिफाखाना तलाश करने में कोई दुश्वारी ना हुई। दोनों शागिर्द भी वहीं मिल गए और उन्होंने सुलेमान को देखकर खुशी का इजहार किया और उसकी खूब खातिर तवाज़ो की। सुलेमान ने बोरी खोलकर उनको फूल दिखाए तो वो हैरान रह गए और थोड़े से फूल ले जाकर अपने उस्ताद को दिखाए। उस्ताद ने उनको हदायत दी कि वो वजन करके इससे सारे फूल ले लें और इससे कहें कि जल्दी वापस जाकर और फूल जमा करे और अपने घर में धूप लगवा कर सुखा कर वापस ले आए। इसको माकूल मुआवजा दिया जाएगा। सुलेमान को इतनी बड़ी रकम मिल गई थी कि वो सोच भी ना सकता था। वो फूल बहुत कीमती थे और साल में चंद हफ्तों के लिए खिलते थे। अगली सुबह सुलेमान तेजी से अपने गांव में रवाना हो गया। रात को वो घर पहुंचा और अगली सुबह जंगल में पहुंच गया। शाम तक वो फूल चुनता रहा। रात को वो घर पहुंचा तो वो बोरियां भर चुका था। अगले दिन वो फिर जंगल रवाना हुआ तो घर पर माँ ने सारे फूल सुखाए लिए थे। इस तरह मेहनत करते करते 2 हफ्ते गुजर गए और फूल खत्म हो गए। इस दौरान सुलेमान ने 12 बोरियां भर ली। सुलेमान ने सोचा कि मजीद 2 दिन तक बाकी रह जाने वाले फूल भी सूख जाएंगे तो वो कुछ बोरियां लेकर शहर रवाना हो जाएगा, मगर इससे पहले ही वो दोनों तालिब इल्म पहुंच गए थे। सुलेमान ने इनकी खातिर की। जब सब कामों से फारिग हो गए तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जिनमें से एक का नाम हसन था वो बोला, सुलेमान तुम जानते हो ये बनफशी कितना महंगा फूल है, मगर ये बात हमने तुम्हें बताई है, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जो आमदनी तुम्हें हासिल हो इसमें से आधी रकम तुम हमें दे दो। सुलेमान ने चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर इकरार करके सर हिलाकर बोला, आप दुरुस्त कहते हैं, ये आपका हक बनता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर आधी रकम आप आपस में किस तरह तकसीम करेंगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखा। फिर दूसरा, जिसका नाम फहद था, वो बोला, वो हम आपस में आधी आधी बांट लेंगे। सुलेमान ने एक लम्हा सोचा और फिर बोला, ऐसा करते हैं, दोनों बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं, ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। वो दोनों फिर चौंके और मशवरा करने के लिए ज़रा फासले पर चले गए। थोड़ी देर के बाद वो वापस आए तो हसन बोला, सुलेमान उस्ताद मोहतरम चाहते हैं कि तुम इनके शफाखाने में एक दुकान ले लो जहाँ ये सारे फूल बेचो। इसके लिए वो तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। इनकी मदद से तुम ताजिर भी बन सकते हो। सुलेमान ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसने कहा कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। मुझे चाहे पैसे कम मिलें या ज़्यादा, मगर मैं यहीं रहूँगा। ये फूल और दूसरी जड़ी बूटियाँ जो आप मुझे कहेंगे जमा करके मैं आपको भेज दिया करूँगा। आप लोग मेरे हिस्सेदार बन जाएं। मुझे जो मेरे नसीब में होगा वो मिल जाएगा। फहद ने उठकर सुलेमान के कंधे पे हाथ रखकर बोला, सुलेमान तुम एक सच्चे इंसान हो, हमें तुम्हारी मेहनत में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हम सिर्फ तुम्हें आजमा रहे थे। हम तुम्हारे लिए दुकान भी कायम करेंगे जहां तुम्हारे मुलाजिम काम करेंगे और तुम्हारी सारी कीमती जड़ी बूटियों से वाकिफ कराएंगे ताकि तुम यहीं रहकर जंगल से अपना रिस्क कमाओ और अपनी माँ की खिदमत करो। सुलेमान की माँ इसी दिन का इंतजार कर रही थी।
وہ سلیمان کا رشتہ لے کر اپنے غریب بھائی کے گھر پہنچی اور سلیمان کی شادی طے کری۔ سلیمان کی شادی میں دونوں طالب علم نے شرکت کی اور سلیمان کو قیمتی تحائف بھی دیے۔ سلیمان نے رفتہ رفتہ ترقی کی اور بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اس کے پاس درجنوں ملازم کام کرنے لگے، مگر اپنی ماں کی خدمت اب بھی وہ خود ہی کرتا ہے، کیونکہ یہ سب اس کی ماں کی خدمت کا بدلہ ہے۔